मेरे ही गांव में गढ़चिरौली में चुनाव हुआ नगर परिषद में, कैंडिडेट चिल्ला रहा है उसका वोट ही उसको नहीं मिला। बोले मेरा तो ठीक है, मेरे बीबी नहीं दे सकती, मेरा बच्चा भी नहीं देगा, पर साला मैंने वोट डाला वो कहां गया। और जब भी होता है गड़बड़ी तो पहले कमल ही निकलता है। गड़बड़ी में देखो, जब भी होता है तो कमल का ही सामने नाम आता है। इतनी लोकप्रिय हो गई कमलाबाई। तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो वास्तविक हूं। यही लेकर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नास्तिक बनो तो भाई कुछ नहीं होगा, ना आस्तिक बनो तो कुछ नहीं होगा। आपको वास्तविक बनकर इस लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा, तभी ये हिंदुस्तान आजाद रहेगा, आजाद हिंदुस्तान आजाद रहेगा, आजाद भारत आजाद रहेगा। क्योंकि ये इंडिया भारत हम सब, ये भारत के रहवासी, अरे इस देश को जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने अपना खून बहाया, इसलिए आप सभी सामने बैठे मेरे राष्ट्रभक्त देशभक्त आप हो। आप देशभक्त राष्ट्रभक्त हो, क्योंकि इस देश को आजाद करने के लिए आपका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। पर जो दिल्ली में बैठे, जो आज गद्दी पर बैठे, जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम वो लोग तभी कर रहे थे। और देशभक्ति की भाषा आज हमें बताते हैं, देशभक्त कहते हैं। तो भाइयों, सच तो एडवोकेट साहब का भाषण आपको एक शक्ति और ताकत दिखाने वाले। मैं इस राज्य का लीडर प्रपोजिशन करके मैं आपको ऐसे थोड़ी आता, वकील साहब मैं आया हूं, ये सब कुछ दिख रहा है, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। जो दिख रहा है वो आया हूं दिखाने के लिए, बोलने के लिए आया हूं। हमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके तौर पर देना पड़ेगा। वामन मेश्राम साहब का भाषण, ये तो लड़ाई बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने काफी दिन से ही लड़ाई को आगे बढ़ाया है। हमने क्या किया यह सुनने के लिए नहीं आया हूं। हमने क्या किया सब जानते हैं। कुछ गलती हमारी होगी, पर हमने कुछ नहीं किया यह मत बोलिए। यह गलत है कि इसमें बुलाकर आपने अगर ऐसी भाषा करोगे तो यह ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं है। सब मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होने की बात करनी चाहिए। हम तैयार होने की बात करनी चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। जब हम सब बात करते हैं, हमारी स्थिति तो आज 40 के आसपास, ये तो वास्तविकता है, कोई छुपाकर बात नहीं है। जहां जाओ परसेप्शन ऐसा तैयार किया जाता है, बहुत स्टेट में लड़ाई बहुत एकदम जोर से फाइट होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 27 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसा लग रहा था, हर कोई ये कह रहा था इसमें अब ये भाजपा हार जाएगी, पर रिजल्ट आया तो 163 पा लिया। मैंने बोला हुआ कैसे? बहुत सारे डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने बोला, डॉक्टर विशेष रूप से नागपुर में मध्य प्रदेश से लोग आते हैं और यहां पे इलाज के लिए आते हैं, तो पूछा जाता है कुछ लोग कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है। सबने बोला वहां पे कांग्रेस का माहौल है और जीत गया भाजपा। सब कह रहे थे, अरे कल परसों की जब ये नाना पटोले जी ने रिजाइन किया था 2019 चुनाव के पहले, वहां की सीट हमने मधुकर कुकड़े जी ने 57,000 वोट से जीती थी। राष्ट्रवादी का चिन्ह था, 57,000 वोट से।
6 महीने में इलेक्शन हुआ, भाजपा का कैंडिडेट 2,67,000 वोटों से जीत गया। मैंने बोला 6 महीने के अंदर में इतना कैसा परिवर्तन हो सकता है? बाई इलेक्शन में चुनाव हारते हैं और मेन चुनाव में वो जीत जाते हैं, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ी दृष्टि है, ये समझ में आ रहा है। पर हम लोग ईवीएम बंद करो यहां तक सीमित रहोगे तो हिंदू मुस्लिम करके वो अपनी लड़ाई जीत जाएंगे, क्योंकि राम के नाम पर उनके साथ नथुराम है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाम तो राम का सामने लेते हैं, पर आप अगर दम है 400 की बात करते हो, अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार ईवीएम हटाकर चुनाव तो लड़ो, कितनी तुम्हारी लोकप्रियता है वो दिख पड़ेगी। 40 के नीचे नहीं आओगे तो पता चल जाएगा। मैं आवाज में ये समर्थन के लिए आया, मैं छोटा आदमी हुआ, ये तो सच है। मैं आवाज पहुंचाऊंगा मेरे नेताओं के सामने, मेरे अध्यक्ष के सामने पहुंचाऊंगा, मैं उनके साथ में बात करूंगा। मैं अगर मेरे में कुछ ईमानदारी नहीं होती, इसके खिलाफ में आवाज उठाने की बात नहीं होती, तो विजय वडेट्टीवार लीडर ऑफ अपोजिशन यहां के नहीं बैठ सकता था। आपके लिए समर्थन देने के लिए मैं आया हूं। आप ये थोड़ा सा हमें सुन लीजिए, वो एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। मेरे ही गांव में गढ़चिरौली में चुनाव हुआ, नगर परिषद में कैंडिडेट चिल्ला रहा है उसका वोट ही उसको नहीं मिला था। बोले मेरा तो ठीक है, मेरे बीबी नहीं दे सकती, मेरा बच्चा भी नहीं देगा, पर साला मैंने वोट डाला वो कहां गया? और जब भी होता है गड़बड़ी तो पहले कमल ही निकलता है। गड़बड़ी में देखो, जब भी होता है तो कमल का ही सामने नाम आता है। इतनी लोकप्रिय हो गई कमलाबाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे देखिए, आज तुम हम सब लोग बाबा साहब के संविधान का कवच है, इसीलिए जिंदा है। अगर यह कवच टूट जाएगा तो तुम्हें और हमें गुलाम होकर जीना पड़ेगा। संविधान बचाना और संविधान को तोड़ने का काम भी चल रहा है। इलेक्शन आयुक्त खमीस का भी आने वाले दिनों में वो तो उनके जेब का रखा हुआ गुलाम दिखेगा, क्योंकि वो चुनाव उसका सिलेक्शन सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर तीनों मिलकर चुनाव उसका चुनाव होता था। अब सीजेआई को हटाया गया, एक मिनिस्टर को लाया गया। अब लीडर ऑफ अपोजिशन 1 वर्सेस 2, प्राइम मिनिस्टर और उनका मिनिस्टर, तो क्या ईमानदार आदमी बैठेगा वहां पे? वो सच्चा आदमी बैठेगा? ये तो कठपुतली बनाकर बिठा दिया है, इनके हाथ में डोर दे दी है, थाम ली गई है, वो नचाता है वैसे नचाते हैं। अब सब कुछ चल रहा है। अरे हम कहते हम डरने वाले नहीं। एक बार हम भी बहुजन समाज के लोग हैं, आपको बताता हूं, मंच पर बैठे वालों को, पर बहुजन समाज अगर ताकत से खड़ा हो जाए तो किसकी क्या औकात है कि ये इनको ईवीएम के बगैर चुनाव खड़ा करने की। पर हम हो नहीं रहे। हमको उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। केवल विधानसभा में हम आवाज उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। आपने देखा पूरे देश में क्या चल रहा है। विधानसभा में आवाज उठाकर यह सवाल खड़ा नहीं होने वाला है। जिस देश का किसान खुद के लड़ाई के लिए रास्ते पर उतरता है तो तानाशाह डर जाता है और रास्ते में खिले पहुंचा देता है, तो डर का कितना माहौल होगा ये पता चलेगा आपको। डरा हुआ है, तानाशाह की पद्धति से काम चल रहा है। एक बार आप कहते हैं ना, सब अभी लोग हमसे भी कुछ जाना चालू कर दिया है।
कल परसों चले गए, अब क्या करे? जिसका पास में माल वो बोलता है कर लो अपने आगे गाल। यह स्थिति है। पर एक बार मैं ये भी कहूंगा, अरे भाजपाइयों, तुम्हारे में दम है तो एक बार वो ईडी और सीबीआई को बाजू कर दो, फिर देखो तुम्हारे में कितनी औकात और कितनी हिम्मत है। ये भी होना चाहिए। कोई इच्छा से भी नहीं जाता जी, अभी क्या करे? ये तो सच है। अगर कोई ईमानदार है, लड़ता है, तो उसको भी डाला जाता है ना। तुम्हारा आप पार्टी का केजरीवाल जी नहीं, उसके पहले के मनोज सिसोदिया जी डाल दिया ना। शिबू सोरेन चिल्ला कर कह रहा है मेरी जमीन नहीं है। हेमंत जी सोरेन फिर भी डाल दिया ना। जो चिल्लाएगा उसको ईडी। अब जब तक ये ईडी को बीडी करके नहीं फूकेंगे तब तक नहीं, ये अंदर डालते रहेंगे। ये चल रहा है। हम तो डरे नहीं है, इसलिए ताकत के साथ में कहते हैं। डर निकाल दिया है हमने। केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, वो बेचारा संजय सिंह जी, आपका हमारा संजय राउत, देशमुख 14 महीने रहे, वो हमारा संजय राउत रहा। अब रहेंगे, ठीक है। बाहर के लोगों से कम संपर्क होगा, अंदर के लोगों से तो 2000 लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम कर देंगे हम कि भाई रे गलत हुआ है तुम्हारे साथ, बाहर निकलो, तो हमारे साथ में लड़ाई के लिए बाहर आओ। हम करेंगे, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर इस तानाशाह को अगर 2024 में तुम हम मिलकर इस देश के जिस तरह से सरकार इस देश को चला रही है, ये बीजेपी को नहीं हटाओगे, ना तुम बचेंगे ना हम बचेंगे। कल के हम गुलाम, इस देश के गुलाम करके हमको सबको कहलाएंगे। इसलिए गुलामी से मुक्ति पाना है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कसम खाकर सबको एक साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। भाइयों, चल रहा है उसका दौर। मैं समाप्ति की ओर हूं। बहुत सारे, मैंने भी कुछ मुद्दों को कॉपी लेकर आया था, वकील साहब का भाषण सुना, उन्होंने सारे मुद्दों को बहुत जोर शोर से रखा। आपका तालिया का गड़गड़ाहट जो है, तालिया और आपका जोश जो दिख रहा है 24 को, ये जोश नरेंद्र मोदी सरकार को ढेर के बगैर नहीं रहेगा। ये आपके में हिम्मत दिखती है। और लड़ाई अभी आप ही लड़ सकते हैं, बाबा साहब के बच्चे ही लड़ सकते हैं, मेरे बाप, और वो संविधान वाले ही लड़ सकते हैं। मैं ईमानदारी से कहूंगा, मैं छुप के और छुप के बात नहीं करता। अरे ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर भी आएगा, हमारा दौर भी आएगा। ये बताते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं।